दोस्तों वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज बेटा जी आज हम बात करने वाले हैं वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जीडीपी कैसे निकाला जाता है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी और रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है आपका, एनडीपी कैसे निकाला जाता है, एनएनपी, जीएनपी, जीएनपी एफसी, एनडीपी एफसी, इनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में बनेगा एकदम बेसिक कंपोनेंट्स है और जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर हम मेथड्स देखेंगे नेशनल इनकम के, ठीक है, कि नेशनल इनकम फाइंड कैसे की जाती है। आज हम देखेंगे उसके एकदम बेसिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एग्रीगेट्स देखते हैं। तो बेटा जिसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3। पहले में देखो क्या है, जब हम ग्रोस से नेट पे आते हैं तो हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस में होता है, ठीक है बेटा जी। और जब हम नेट से ग्रोस पे आते हैं तो हमारा प्लस में होता है, ठीक है बच्चों। और फॉर्मूला नंबर 2, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमारा एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा जी, माइनस, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हमारा एनआईटी होता है प्लस में। अब आप बोलोगे भैया जी एनआईटी कैसे निकलेगा, बेटा जी एनआईटी निकलता है आपका आईटी में, आईटी माइनस कर दो सब्सिडीज, ठीक है बच्चों। आईटी माइनस सब्सिडीज करके आपका एनआईटी निकल जाएगा। कभी कभी देखो क्वेश्चन आपको दे देगा कि आईटी आपको नहीं दिया होगा पर सब्सिडीज दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी क्या करेगा, आपको नहीं एनआईटी दिया होगा नहीं आईटी दिया होगा, सिर्फ आपको सब्सिडीज दिया होगा। तो बेटा जी उस समय एनआईटी निकालने के लिए आप आईटी को हम 0 मान देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडीज को, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। एनआईटी नहीं दिया है बट हमें एनआईटी फाइंड करना है। एनआईटी फाइंड करने का बेटा जी फॉर्मूला क्या है, आईटी माइनस में सब्सिडीज। भाई आईटी तो दे नहीं रखा है, यानी कि आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा जी आपका जीडीपी के जीएसटी आ सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी भी आ सकता है। मान लो नहीं जीएसटी दे रखा, नहीं इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा, तो आपको 0 में से सब्सिडीज माइनस करना है, तब जाके आपका बेटा जी एनआईटी निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमारा तीसरा लास्ट फॉर्मूला इसमें क्या है बेटा जी, नेशनल इनकम से हम डोमेस्टिक इनकम पे जाएंगे तो बेटा जी क्या होगा, जब भी हम नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पे जाते हैं तो माइनस में एनएफआई होता है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है बच्चों जी। जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या होता है जी, प्लस में एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम दोनों में फ्रॉम ही है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें नेट फैक्टर इनकम कहाँ से प्राप्त हो रही है बेटा जी, फ्रॉम अब्रॉड से, विदेशों से प्राप्त हो रही है फैक्टर इनकम, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक तीनों फॉर्मूले समझ लोगे। हाँ कभी कभी ये होता है कि आपको एनएफआई डायरेक्ट नहीं दिया हो तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा जी, इसका एक सेकंड, हाँ इसका जो फॉर्मूला होता है फीफा माइनस में बेटा जी फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो बेटा जी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आप इसे माइनस कर दोगे बेटा जी तो आपका एनएफआई निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं बेटा जी, ग्रोस क्या, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटेड। हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, ठीक है। देखो अपनी जीडीपी जो निकाली जाती है, रियल जीडीपी निकाली जाती है, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटेड, ये 3 जीडीपी हमें निकाली जाती है। हमें क्वेश्चंस में दिया जाएगा, लाइक आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा भैया रियल जीडीपी निकालो, आपको उसमें नॉमिनल जीडीपी दे देगा और प्राइस इंडेक्स दे देगा। अब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा बेटा जिसका रियल जीडीपी क्या है, ठीक है। अब देखो कभी कभी एक पॉइंट और है, रियल जीडीपी का हमें अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान जो लगाया जाता है रियल जीडीपी क्यू इंटू पी एक्स करके। क्यू का मतलब है क्वांटिटी, जो ये भी साल चल रहा है इसके अंदर जो पिछले वर्ष की कीमत चल रही थी उस पर कितनी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है बेटा। क्यू ये हो गया, पी एक्स हो गया कि पिछले वर्ष की कीमत, ठीक है बच्चों जी। ओके, फिर एक आपका था नॉमिनल जीडीपी, जिसका फॉर्मूला बेटा बेसिकली है रियल जीडीपी को रियल जीडीपी इंटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में या फिर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा जी। और देखो जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना बच्चों को क्यू इंटू पी करके निकालता है, जो हमारा अभी वर्ष चल रहा है ना, जो करंट ईयर चल रहा है, इसकी क्वांटिटी क्या है किसी कीमत पर, और प्राइस भी हमारे इसी वर्ष की होगी, ठीक है बेटा जी। ये हमारे अनुमान, देखो अनुमान लगाने के 2 फॉर्मूले हैं और जो रियल जीडीपी निकालता है, जो रियल में जीडीपी निकाली जाती है उनके ये 2 फॉर्मूले हैं। रियल जीडीपी निकाली जाती है बेटा नॉमिनल जीडीपी और अपॉन प्राइस इंडेक्स और इंटू में 100। नॉमिनल निकाली जाती है रियल इंटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन में 100, ठीक है बेटा जी। और एक क्वेश्चन आता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है बेटा जी। तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर क्वेश्चन तो नहीं, आई थिंक एक हम लोग फॉर्मूला आ सकता है इन तीनों के में भी, तो ना फॉर्मूला आप देख लेना, ठीक है बेटा। ओके, जीडीपी डिफ्लेटर, तो गाइस देखो जीडीपी डिफ्लेटर निकाला जाता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू में 100। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, फिर हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है गाइस, जल्दी से लिख लीजिए इन्हें। आई थिंक आपने लिख लिया होगा तो बेटा जी अब हम ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं किसके ऊपर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर
और एक आपका है राष्ट्रीय आय के बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा जी, चलिए देखते हैं। पहले हम नेशनल इनकम के बेसिक तो जीडीपी एमपी मिल जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा बेटा जी एनएनपी एमपी क्या है, इसे फाइंड कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूले में पढ़ते हैं, पहले से साइड में करते हैं, यहाँ डालते हैं बेटा जी जीडीपी एमपी इक्वल टू जीएनपी। बेटा जी हमें फाइंड करना है एनएनपी एमपी। ठीक है बच्चों, एनएनपी एमपी। अब बेटा जी यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है, जब हम जी से एन पे आते हैं तो बेटा जी क्या होता है बताइए बेटा। जब भी हम जी से एन पे जाते हैं, ग्रोस से नेट पे जाते हैं, तो बेटा जी क्या होता है माइनस का डेप। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो प्लस में अपना NFI ये होता है नहीं होता बेटा, होता है ना। प्राइस से प्राइस पे आएंगे, ये भी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी से एमपी पे जाएंगे, कोई चेंज नहीं होगा। यानी बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है, जीडीपी एमपी डेफिनेशन और एनएफआई। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, डेप दे रखा है, क्या एनएफआई कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। बट इसमें जो हमारे काम के लिए इसमें काट देते हैं। क्या आईटी हमारा कुछ काम का है, नहीं है। सब्सिडी कुछ काम का नहीं है मेरे भाई। एनआईटी भी नहीं है। हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ इसमें तीन चीजें, डेफिनेशन, फीटा, फीफा। आपको पता है एनएफआई कैसे निकलता है, पता है ना बच्चों, फीटा माइनस में फीफा। ठीक है, ओके। सो गाइस आइए देखते हैं, जीडीपी एमपी अपने दे रखा है बच्चों 200, डेप अपना दे रखा है माइनस का 10। ठीक है भाई, और प्लस में एनएफआई देखो क्या है, एनएफआई नहीं दे रखा तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस में, बेटा बताओ, फीफा माइनस में फीटा, ये आपका फॉर्मूला। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए, फिर हम जल्दी से लिखते हैं स्क्वायर में। ठीक है, ले लिया ना। नेक्स्ट हम आइए देखते हैं, फीफा माइनस फीटा। आप यहाँ लो, फीफा आपने क्या दे रखा है 25 दे रखा है बेटा जी, 25 दे रखा है ना, माइनस कर दो। फीटा आपको देखो बेटा क्या दे रखा है, फीटा बेटा आपको 90 दे रखा है। फिर नीचे 200 में से इससे बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, तो बेटा जी ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ठीक है, 200 प्लस में 10 प्लस में 25 माइनस में 90। फिर नीचे आओ थोड़ा साइड में, 210 प्लस 235 माइनस में 90 इक्वल टू, बताओ जल्दी से बेटा क्या होगा, 235 माइनस में 90, 145 बेटा। ठीक है, 145 अपना क्या है, 145 है बेटा जी अपना एनएनपी एमपी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये फाइंड करना पड़ेगा बेटा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटा जी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलती है। इसका क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको फॉर्मूला है, आप खुद ट्राई करने पर, ट्राई नहीं हो रहा यानी कि आप पे आंसर नहीं निकल पा रहा, तो मुझे बताना, भाई है आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, एक आप ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे वो कमेंट में कह देना कि भैया जी हम पे नहीं हो पा रहा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। बच्चे देखो मैं शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम की नहीं, थोड़ी मिनट की। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे ना तो आपको बहुत काम आएगा। क्या, ग्रोस से नेट पे आते तो क्या होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आते तो क्या होता है, और डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे आते तो क्या होता है, पता तो होना चाहिए बेटा जी। तो जो मैंने सबसे पहले आपको चार्ट बताया था ना, 3 फॉर्मूले कि ग्रोस से नेट पे आते तो ये होता है डेप, और एमपी से एफसी पे आते तो एनआईटी ये होता है, ग्रोस से डोमेस्टिक पे आते तो आपका एनएफआई ये होता है। बेटा जी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूले लिख लेना, छट्टा मान लेना। यस, मैं आपको बता दूंगा, दिक्कत लो भाई है आपके साथ। ठीक है, तो बच्चे जी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।